हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा इस स्प्लाइन के बारे में, साथ ही साथ बहुत ही आसानी से। इसके अलावा हम एक फर्नीचर का मॉडल भी रेडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे, यानी अंत तक बने रहे। और शुरू करते हैं वीएफएक्स वाला ज्ञान के साथ। तो फाइनली अब हम आ गए हैं हमारे 3ds Max के स्क्रीन पे। और इससे पहले कि मैं एक फर्नीचर की मॉडलिंग करूँ ना, आपको उससे रिलेटेड जो टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको अच्छे से समझा देता हूँ। अब आपका काम है बहुत ही सिंपल सा, और वो है कि इस वीडियो पे पूरी तरह से ध्यान देना, ताकि आप किसी भी टूल्स और ऑप्शन को समझने में पीछे ना हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं शेप पे। शेप पे आने के बाद मैंने ले लिया लाइन, और लाइन का यूज़ करके जब आप लाइन क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें लाइन का क्रिएशन मेथड है जिसको हम पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्रिएशन का मेथड दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है कॉर्नर, और इसके अलावा इनिशियल टाइप में कॉर्नर है और ड्रैग टाइप पे भी कॉर्नर का ऑप्शन है। पहले हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करके क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जब आप इसे चेक करके क्रिएट करते हैं और क्लिक करते जाते हैं, इवन जब आप ड्रैग भी करेंगे तो भी ये इस तरीके से शार्प लाइन ही रेडी करने वाला है। तो ये तो हो गया कॉर्नर का यूज़ करके क्रिएट करना। पर अगर आपने यहाँ से स्मूथ रखा है और उसके साथ कॉर्नर यूज़ किया तो क्या होता है? तो देखिए, जब आप इस तरीके से क्लिक करते जा रहे हैं तो ये स्मूथ बन रहा है, और जहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वहाँ पे कॉर्नर बनेगा। फिर से मैंने क्लिक किया स्मूथ, और क्लिक करके ड्रैग किया कॉर्नर। तो इस तरीके से आप स्मूथ और कॉर्नर के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉर्नर के साथ ही स्मूथ लें, तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कॉर्नर, और जहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वहाँ पे स्मूथ कर्व बनने वाला है। ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉर्नर के साथ आप बेजियर यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें भी अगेन आपने क्लिक किया कॉर्नर, और जहाँ पे आपने क्लिक करके ड्रैग किया वहाँ पे आपको मिलता है बेजियर, और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बेजियर कहने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडिफायर पे। मॉडिफायर पे हम जैसे ही जाते हैं आपको लाइन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे से हम आ गए वर्टेक्स पे। तो देखिए, जो कॉर्नर है उसमें तो आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप मूव टूल सेलेक्ट करें और उसके बाद आप क्लिक करते जाएँ तो आपको इस तरीके से पॉइंट, केवल पॉइंट मिल रहे हैं। बट अगर आप बेजियर पे जाएँ तो आपको पॉइंट के साथ ये हैंडल भी मिलते हैं। तो ये फ़ायदा है बेजियर कर्व का, कि आपको कर्व को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल मिल जाता है। ओके, तो अभी मैंने डिफ़ॉल्ट जो है यही मेथड यूज़ करने वाला हूँ क्रिएशन का, यानी कि मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कॉर्नर और बेजियर। ओके, तो ये तो अभी हम समझ चुके हैं। अब आ रही आती है दूसरा एक ऑप्शन समझने का, और वो है आपका रेंडरिंग। तो देखिए, होता क्या है, जो स्प्लाइन है, जो भी हम स्प्लाइन पे शेप रेडी करते हैं, ये आपको व्यू पोर्ट पे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पर जब आप इसे रेंडर करेंगे, यानी कि रेंडरिंग मेन्यू पे जाएंगे, रेंडर सेटअप लेंगे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से मैंने चेंज कर दिया रेंडर सेटअप को स्कैन लाइन पे। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, और रेंडरर को चेंज करना होगा हमें स्कैन लाइन रेंडरर पे। ओके, और उसके बाद जब आप इसको रेंडर करेंगे तो ये देखो, रेंडर विंडो पे आपको आपका स्प्लाइन शो नहीं होता। पर आप चाहें तो रेंडर करते समय इनेबल इन रेंडरर को ऑन कर लें, और उसके बाद जब आप रेंडर करते हैं, यानी कि इस तरीके से हमने रेंडर किया, तो आप देखेंगे आपका स्प्लाइन यहाँ पे विजिबल है। ओके, तो ये भी हम समझ गए। अब बारी आती है कि जब आपने इसको रेंडर किया ना, तो आपको इसमें स्प्लाइन का थिकनेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो थिकनेस है आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अभी रेडियल है। तो अगर मैं इसके थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 2, तो यहाँ पे आप देखें 2 फीट का रेडियस है। रेंडर करते हैं तो आपको लगेगा यहाँ पे ये 2 फीट का रेडियस वाला स्प्लाइन आपको रेंडर पे दिखाई देगा। इसके अलावा जो शेप है ना, ये अभी रेडियल है, आप चाहें तो इसे रेक्टेंगुलर कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने रेंडर किया और ये शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। अगेन इसकी वैल्यू को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कंट्रोल करूं तो ये रेंडर पे भी अफेक्ट करेगा। पर अब जो भी मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट पे वो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इनेबल इन व्यू पोर्ट ऑप्शन को चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो रेंडर पे आपको दिखाई देने वाला है वही सेम चीज़ आपको व्यू पोर्ट पे भी दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल की वैल्यू है, और आप एंगल को भी चेंज कर सकते हैं अपने स्प्लाइन के रेक्टेंगल का। ओके, तो ये ऑप्शन हमने अभी चेक किया। अब एक बार रेंडर करते हैं, ये देखिए, तो रेंडर पे ये चीज़ें इस तरीके से दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका सरफेस है ना, वो स्मूथ नहीं आ रहा है, यानी कर्व स्मूथ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप आ जाएं इंटरपोलेशन पे, और इंटरपोलेशन पे ये जो ऑप्टिमाइज़ है इसके बदले आप यूज़ कर ले एडेप्टिव। और अब रेंडर करके देखते हैं होता क्या है। तो इससे जब आप रेंडर करेंगे तो आपका जो कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्मूथली दिखाई देगा। तो ये भी हमने समझ लिया। ओके, तो अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और अब आगे बढ़ते हैं कैपिंग सिस्टम पे। तो देखिए अभी कैप जो है वो ऑन तो है, और इस तरीके से आपको शो हो रहा है इसका एंड और स्टार्ट। ओके, पर अगर हमने यहाँ से क्वाड कैप ऑन कर दिया और इसके सेगमेंट को इंक्रीज़ किया तो आप देखें हो क्या रहा है। इस तरीके से आप इसको अफेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप उसको स्फेरिकल कर सकते हो या फ्लैट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली हमने कुछ टूल्स को समझ लिया। अब बारी आती है फर्नीचर को रेडी करने की। तो फर्नीचर पे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक चेयर, और इसके लिए अगेन यूज़ करने वाला हूँ मैं शेप में लाइन का। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे से आपको लेना है स्नैप टॉगल बटन, और जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं ना तो आपको मिल जाता है इसका सेटिंग, यानी आपको किन चीज़ों के साथ स्नैप करना है। तो मैं बाकी सारी चीज़ों को ऑफ़ कर देता हूँ, और एक बार में सारे ऑप्शंस को अनचेक करने के लिए आप क्लियर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया ग्रिड पॉइंट और क्लोज़ किया। अब देखिए जब भी आप क्रिएट करेंगे आपका पॉइंट ग्रिड के पॉइंट पे स्नैप हो रहा है। तो चेयर बनाने के लिए मैंने एक शेप बनाया कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखें, और ये हमने कुछ इस तरीके से शेप बना लिया। ओके, इजी था। ये शेप मैंने बनाया है फ्रंट व्यू पे। अब हम स्नैप को ऑफ़ कर देते हैं, और मैं आ जाता हूँ टॉप पे। ओके, टॉप पे आने के बाद मैंने ये जो शेप है इसको इधर रखा। ओके, और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी इसके सामने कुछ इस तरीके से रख दी। ओके, अब पर्सपेक्टिव पे आते हैं पी प्रेस करके। तो आप देखें आपके चेयर का शेप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगेन अभी ये दोनों शेप अलग अलग हैं, तो हमें करना क्या होगा, राइट क्लिक करके अटैच, और इस शेप को इसके साथ अटैच कर दिए। ओके, अभी अगर आपको लगता है कि ये जो सिलेक्शन ब्रैकेट है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप यहाँ से पर व्यू प्रीसेट पे आ जाएं, और उसके बाद पर व्यू प्रेफरेंसेस पे आके सिलेक्शन ब्रैकेट को अनचेक कर सकते हैं। ओके, डन। अब बारी आती है ये टॉप के दोनों पॉइंट को जोड़ने की। तो इसके लिए हमें आना होगा वर्टेक्स पे, और इस पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने मूव टूल से सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा कनेक्ट का ऑप्शन, और इसका यूज़ करके आपको इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से आप देखें ये जो बॉटम का पॉइंट है ना, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और ये कनेक्ट हो गया। तो देखिए चेयर का एक बेसिक सा आर्मेचर रेडी हो चुका है। तो ये हम ही उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो कॉर्नर है ये हो जाए थोड़ा राउंड, इसी तरीके से ये पॉइंट भी थोड़ा राउंड हो जाए, यानी कर्व लिया हुआ रहे, और जहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट है मैं चाहता हूँ वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टेक्स कर्व हो जाए। तो इसके लिए मैंने सारे पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ढूंढना है एक ऑप्शन जिसका नाम है फिलेट। तो जब आप ज्योमेट्री सेक्शन पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको फिलेट का ऑप्शन मिलता है, और इसका यूज़ करके आप अपने इस पॉइंट को यानी कॉर्नर पॉइंट को इस तरीके से कर्व दे सकते हैं, है ना इजी। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप इसे इनेबल इन रेंडरर और इनेबल इन व्यू पोर्ट को चेक कर लें, तो ये हमने कर लिया चेक। अब इस पे देते हैं रेडियल में थिकनेस, तो ये मैंने दे दिया इस पे थिकनेस। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से चेयर का ये आर्मेचर रेडी हो चुका है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ के बदले मैंने यूज़ कर लिया एडेप्टिव का। ओके, डन।
अगेन रेंडरिंग पे आते हैं और इसका जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया लेफ़्ट व्यू पे। तो लेफ़्ट व्यू पे मेरा चेयर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वायर फ्रेम मोड पे हूँ मैं और यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे इसका बेस रेडी करना है। तो बहुत ही इजी है, लाइन टूल लिया मैंने और यहाँ से इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए, अगेन क्लिक एंड ड्रैग करते हुए एक शेप रेडी करने वाला हूँ और वो शेप कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ओके, जब ये शेप बन जाए तो आपको राइट क्लिक कर देना है और ये हाफ शेप मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर का टूल है। मिरर टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ले लिया एक्स एक्सिस और साथ ही साथ कॉपी का ऑप्शन और ओके कर दिया। अब इस शेप को मैंने मूव करके यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, इन दोनों शेप को अटैच कर देते हैं। तो राइट क्लिक, अटैच। अब हम सीखेंगे एक और ऑप्शन, वो है वर्टेक्स को जोड़ना। तो देखिए, एक तरीका था कनेक्ट का यूज़ करके, उसके अलावा अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें और फ्यूज़ वर्टाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से आप वेल्ड वर्टाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों वर्टेक्स मिल करके एक बन चुके हैं। ओके, डन। अभी हमारा शेप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट पे आता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक्सट्रूड मॉडिफायर। ओके, और एक्सट्रूड के अमाउंट को इंक्रीज़ करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ओके, अभी आप देखें कि इसका एक साइड आपको कलर में दिखाई दे रहा है और दूसरा साइड जो है वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। होता क्या है, जब आपने इसको एक्सट्रूड किया उसके बाद आप इस पे एक मॉडिफायर दे दें और उस मॉडिफायर का नाम है नॉर्मल मॉडिफायर। तो ये मैंने नॉर्मल मॉडिफायर यहाँ पे दे दिया। अब देखिए, मॉडिफायर ले करके आने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको जिस भी मॉडिफायर को ले करके आना है ना, आप यहाँ पे आ जाएं और उसके अल्फ़ाबेट को लिखना शुरू करें। जैसे मैंने उसकी स्पेलिंग लिखी नॉर्मल, तो मैंने लिखा NOR और उतने में नॉर्मल यहाँ पे हाईलाइट हो गया। क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगेन फ्रंट पे। शिफ्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी कर दी, ओके कर दिया। एंगल स्नैप टॉगल बटन ऑन किया, रोटेशन टूल ले लिया ई प्रेस करके और इसको इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ओके, अभी इसे सेट कर देते हैं इस जगह पे और मॉडिफायर पे आके जो एक्सट्रूड की वैल्यू है, तो ये एक्सट्रूड पे आ गए और एक्सट्रूड की वैल्यू को हम कर देते हैं इस तरीके से कम। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारा चेयर कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब बारी आती है आपकी, आप भी बनाएं इसी तरीके से एक सिंपल सा चेयर का मॉडल। फाइनली आपने देखा कि कितने आसानी से आप स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं और 3ds Max पे फर्नीचर रेडी कर सकते हैं। अब बारी आपकी है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में उन टॉपिक को कवर करूं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को देख करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना प्रोग्रेस ज़रूर शो करें। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।